अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे जी। लास्ट टॉपिक में हमने फ़तह मक्का की रीडिंग की थी। आज हमारा ये लेक्चर है, इसकी एक्सरसाइज पे मश्की सवालात हम करेंगे। आप पेज नंबर 28 अपने सामने रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें तो सबसे पहले नंबर 1 फ़तह मक्का के असबाब में से है, क्या है इसके नंबर 1? क्या है? मदीना मुनव्वरा की चरागाह पर हमला, बदर के मकतूलीन का इंतकाम, और बनु ख़ज़ा पर हमला, और कुरैश के मुआशी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़। तो क्या था जी हमारा इसमें नंबर 1 का ऑप्शन जीम, बनु ख़ज़ा पर हमला। बनु ख़ज़ा पर हमला, ठीक है। आगे है नंबर 2, अगले पेज पे, पेज नंबर 29। फ़तह मक्का के मौका पर दारुल अमन करार दिया गया। दारुल अमन मतलब अमान जहाँ पे होगी। तो हज़रत अबू सुफ़ियान का घर, बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था, हज़रत अबू सुफ़ियान का घर, हज़रत अब्बास का घर, हज़रत खालिद बिन वलीद का घर, और हज़रत उस्मान बिन तलहा का घर। तो इसका आएगा नंबर 2 का अलिफ, क्या? हज़रत अबू सुफ़ियान का घर। हज़रत अबू सुफ़ियान का घर, नंबर 3। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी का नाम है। ये हमने सारे लफ्ज़ हाईलाइट कर लिए होते हैं जब हम रीडिंग कर रहे होते हैं। तो कस्वा, बुराक, नाका और जुल्फ़िकार। तो अलिफ आएगा इसका भी, क्या आएगा? अलिफ और कस्वा। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4 क्या है? फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुफ़ार के लिए आम माफ़ी का ऐलान अलामत है। किस चीज़ की? सब्र व तहम्मुल की, अफ़्व दरगुज़र की, सखावत की, इस्सार व कुर्बानी की। तो इसका आएगा बे ऑप्शन, अफ़्व दरगुज़र की। अफ़्व दरगुज़र का मतलब होता है माफ़ कर देना, अफ़्व दरगुज़र की। नंबर 5 एंड लास्ट, फ़तह मक्का के मौके पर नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा की चाबी सुपुर्द की हज़रत तलहा बिन ज़ुबैर के, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह के, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के, हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। तो ये अच्छे से अंडरस्टैंड करना है कि हज़रत उस्मान बिन तलहा हैं, ठीक है, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान नहीं है। तो वो भी सहाबी हैं, बट आंसर के लिए हम क्या करेंगे? हज़रत उस्मान बिन अबी तलहा बिन तलहा। हज़रत उस्मान बिन तलहा के, ठीक है, क्लियर है। 5 पहले का जीम, फिर अलिफ, अलिफ फिर बे और फिर दाल, इसमें ये 5 हमारे हैं। आगे है जी शॉर्ट क्वेश्चन। नंबर 1 फ़तह मक्का का वाक़या कब पेश आया? तो सबसे पहले है जी फ़तह मक्का का वाक़या, बस एक लाइन इसमें आएगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पेज नंबर 27 पे जहाँ पे वो 3 शराइत ख़त्म हो रही हैं, आगे लिखा हुआ है 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को, बस इतना सा। फ़तह मक्का का वाक़या कब पेश आया? 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को। और ये पूरा आंसर ही आ गया है, ठीक है। 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को फ़तह मक्का का वाक़या पेश आया। नंबर 2
फतह मक्का के मौका पर किन तीन सहाबा किराम को लश्कर का अमीर मुकर्रर किया गया। तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख देता हूँ, लश्कर का अमीर। लश्कर के अमीर, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा अमीर है, मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं, तो उसमें ये हम हेडिंग में लश्कर के अमीर। पेज नंबर 27 है इसकी, जहाँ पे हमने आंसर किया 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक। इससे नीचे वाली लाइन में नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद बिन वलीद को मैमना, यहाँ से आंसर शुरू करेंगे, हज़रत खालिद बिन वलीद को मैमना यानी दायां हिस्सा, हज़रत ज़ुबैर को मैसरा यानी बायां हिस्सा, और हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पैदल लश्कर का अमीर मुकर्रर फरमाया। बस यहाँ तक आंसर है, मिल गया आपको। जहाँ पे ये हमने आंसर किया, इससे आगे ये हेडिंग बनाएंगे लश्कर के अमीर, और फिर आगे वो तीनों नाम और उनकी जहाँ जहाँ ड्यूटी थी। आगे है जी नबी करीम फतह मक्का के मौका पर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ने आम माफ़ी का ऐलान करते हुए क्या इरशाद फरमाया। तो यहाँ पे हम नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे, इजी रहेगा तो हम ये रेज करके यहाँ पे लिख देते हैं। नंबर 3 हेडिंग है आम माफ़ी का ऐलान। आम माफ़ी का ऐलान, पेज नंबर 28 देखिएगा, पेज नंबर 28 सेकंड पैराग्राफ, इसकी थर्ड लाइन से आंसर शुरू होगा। सेकंड पैराग्राफ थर्ड लाइन से आंसर शुरू होगा, देखेंगे आप लोग। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या, कि आज मैं तुम्हारे साथ उसी सलूक का ऐलान करता हूँ जो मेरे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के बारे में इरशाद फरमाया था। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अहले मक्का को मुखातिब करते हुए फरमाया कि जाओ आज तुम सब आज़ाद हो, आज तुमसे कोई बाज़ पुर्स नहीं होगी। यहाँ तक पूरा आंसर हमें याद करना है, ठीक है। ये 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी भी हमारे उसमें ऐड होंगी, क्लियर है। आगे है जी नंबर 4, फतह मक्का के मौका पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को क्या सआदत मिली। तो आंसर हम लिखेंगे, हेडिंग पहले तो बनाएंगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सआदत। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सआदत। तो जहाँ पे हमने ये थर्ड वाला कंप्लीट किया था, इससे आगे देखें ज़रा, एक लाइन छोड़ के, नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, ठीक है, जहाँ पर ये आयत लिखी हुई है इसके ऊपर दूसरी लाइन के नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खाना काबा को 360 बुतों से पाक फरमाया। आप खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लकड़ी पकड़ी हुई थी जिससे बुतों को गिराते जाते थे और इस आयत की तिलावत फरमा रहे थे, क्या, जाल हक व ज़ाकल बातिल। ईजी है थोड़ा सा, अगर लिखना चाहे तो अरबिक में, अदरवाइज तर्जमा लाजमी लिखना होता है। तर्जमा हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला है। यहाँ तक नंबर 4 का आंसर हम करेंगे, ठीक है। ये 2-3 लाइनें इसकी भी जितनी हमें बनेंगी ऐड करना है। आखिर में है एक आंसर, इस सबक में हमारे लिए क्या दर्स है। ये थोड़ा सा ना अपनी वर्डिंग में लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे उसका आंसर लिखा नहीं हुआ। फतह मक्का से सबक, इस सबक से हमें क्या दर्स मिलता है। तो फतह मक्का से दर्स, ये हेडिंग बना दी, आंसर मैं आपको लिख देता हूँ बस एक लाइन में। इस सबक से, अगर फतह मक्का लिखा होगा बुक में क्वेश्चन पेपर पे, तो हम फतह मक्का लिखेंगे क्या, फतह मक्का से, ये लिखेंगे आप लोग लाजमी, क्योंकि बुक में ये नहीं लिखा हुआ। फतह मक्का से हमें सब्र तहम्मुल, फतह मक्का से हमें सब्र तहम्मुल, अफ़्व दुरुगुज़र और दुश्मनों के साथ उसने सलूक का दर्स है, मिलता है। दुश्मनों से
हुस्न सलूक का दर्स मिलता है। क्लियर है? ये खुद आपने लिखना है, मैंने लिख दिया आपके लिए इसलिए ताकि ये आपके लिए आंसर क्लियर हो जाए। नंबर 5 है, इस सबक से हमें क्या दर्स मिलता है। तो पेपर में सबक थोड़ी आएगा, पेपर में तो पूरी बुक होती है। तो पेपर में जो सवाल बनेगा वो यूँ बनेगा कि फ़तह मक्का से हमें क्या दर्स मिलता है, फ़तह मक्का के सबक से या फ़तह मक्का के उन्वान से। तो हम हेडिंग बनाएंगे फ़तह मक्का से दर्स, और क्या, फ़तह मक्का से हमें सब्र व तहम्मुल, अफ़्व दरगुज़र और दुश्मनों से हुस्न सलूक का दर्स मिलता है। बस करने का या हुस्न सलूक करने का दर्स मिलता है या हुस्न सलूक का दर्स मिलता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम इसके लॉन्ग की हेडिंग्स ऐड करेंगे, लिख लेना आपने इसे अच्छे से। और सवाल क्या है जी, फ़तह मक्का के असबाब बयान करें। छोटा सा सवाल लिखा हुआ है, फ़तह मक्का के असबाब बयान करें। आंसर हम मार्क करेंगे, पहले हेडिंग लिखेंगे, ठीक है। फ़तह मक्का पर नोट, ठीक है। फ़तह मक्का पर नोट, सबसे पहली हेडिंग आएगी हमारे पास फ़तह मक्का के असबाब। आगे है जी, कुरैश मक्का की जानिब से यहाँ पे एक ही लाइन में लिखेंगे, कुरैश मक्का की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी, ठीक है। आप ये एक ही लाइन में लिखेंगे, कुरैश मक्का की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी। पेज होगा आपके पास, तो आप इस मैं अपने लिए इधर अपना रहा हूँ। बनु खुज़ा का मदद तलब करना, बनु खुज़ा ने किससे मदद तलब की थी? मुसलमानों से। बनु खुज़ा का मदद तलब करना। आगे है जी, इस्लामी लश्कर की रवानगी। इस्लामी लश्कर की रवानगी। आगे है जी, इस्लामी लश्कर की तरतीब। मुख्तसर झड़प। अमान का ऐलान। आम माफ़ी का ऐलान। आम माफ़ी का ऐलान। अच्छा, और नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लश्कर को हिदायत। तो हम सिर्फ लश्कर को हिदायत लिखेंगे। लश्कर को हिदायत। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़ो इनकिसारी। यहाँ पे आ जाएगा, मैं देख लूँ ज़रा, ठीक है। ये इसी का हिस्सा है, ठीक है। इज़्ज़ो इनकिसारी पूरा लिखेंगे। नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़ो इनकिसारी। कुरैश मक्का का कबूल इस्लाम। कुरैश मक्का का कबूल इस्लाम, ये आ रहा है इसमें, तो ठीक है। कुरैश मक्का का कबूल इस्लाम।
और आखिर में आएगा जी इसके नताइज या हासिल कलाम, दोनों आ सकते हैं। नताइज, फतह मक्का के नताइज थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है। इसका पर्पज़ ये है कि ये सारी डिटेल हमें एडिशनल शार्ट क्वेश्चन की सूरत में भी याद करनी है। सबसे पहले जी फतह मक्का के असबाब, वो क्या आएगा उसमें कि दो ग्रुप थे, दो फरीक थे और सुलह हुदैबिया के मौका पर आपस में ये एक मुआहदा तय पाया कि हम जंग नहीं करेंगे, सारा कुछ होगा। लेकिन क्या हुआ, फिर अगली हेडिंग हम करेंगे कुरैश मक्का की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बनु बकर ने वो मुआहदा तोड़ के खिलाफ वर्जी की। आगे जी बनु खुज़ा का मुसलमानों का, बनु खुज़ा का मदद तलब करना, वो मुसलमानों के पास आए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 3 शराइत उन लोगों को दी, इन लोगों को। आगे है जी कि नबी करीम खान इस्लामी लश्कर की तरतीब, इसमें वो शार्ट क्वेश्चन नंबर भी आएगा कि वो 3 सहाबी, एक को दायां, एक को बायां और एक को पैदल लश्कर का अमीर, ये साथ साथ मैं बता रहा हूँ सारी हेडिंग्स, ठीक है। आगे जी इस्लामी लश्कर की तरतीब, पहले सॉरी ये इस्लामी लश्कर की रवानगी। इस्लामी लश्कर की रवानगी वो क्या होगा जी, वो उसकी तारीख 8 जुल्हज 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को ये मुसलमानों का लश्कर जो है वो चल पड़ा, ठीक है। अच्छा ये हो गया इस्लामी लश्कर कब चला, 8 हिजरी 10 रमज़ान मुबारक को। आगे इस्लामी लश्कर की तरतीब, इसमें वो आएगा तीनों सहाबी का नाम, एक को दायां, एक को बायां और एक पैदल लश्कर का। आगे मुख्तसर झड़प, बस इतना ही आएगा, मुख्तसर झड़प के बाद इस्लामी लश्कर शहर मक्का में दाखिल हो गया, बस इस हेडिंग में इतना ही है। अमान का ऐलान कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब के लिए अमान का ऐलान फरमाया कि जो भी उसमें शामिल रहेगा तो जो हथियार डाल दें, अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दें, तो उन सब के लिए अमान का ऐलान है, ये इसमें आ जाएगा। आगे जी आम माफ़ी का ऐलान, आम माफ़ी का ऐलान उसमें शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आज मैं वही सलूक करूँगा जो मेरे भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने किया। लश्कर को हिदायत, लश्कर को हिदायत ऊपर वाले फर्स्ट जो पैराग्राफ है पेज नंबर 28 पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत जारी फरमाई, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है क्या कि जो शख्स पनाह तलब करे उसे पनाह दी जाए, औरतों और बच्चों पर तलवार ना उठाए जाए, जो शख्स अबू सुफियान के घर पनाह ले उसको भी कुछ ना कहा जाए, वो इतना यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे। लश्कर को हिदायत आ गया। इज्ज़ो इनकिसारी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्ज़ो इनकिसारी का ये आलम था कि आपकी ऊँटनी कस्बा पे आप तशरीफ़ फरमाते और आपका सर अनवर ऊँटनी की कोहान को छू रहा था और ज़ुबान पर सो फतह की आयात। आगे कुरैश मक्का का कबूल इस्लाम, वो 3 लोगों का नाम है, इसमें हम ऐड करेंगे। और फतह मक्का के नताइज, फतह मक्का के नताइज क्या हैं जी, वो आखिरी पैराग्राफ हमारे पास है कि 10 दिनों में 2000 लोगों ने इस्लाम कबूल किया। और ये सारा जितना भी हम इसमें पैराग्राफ कुछ छोड़ के ऐड कर सकते हैं, ठीक है। नताइज हमारे हाथ से कलाम नहीं करेंगे, नताइज करेंगे ताकि हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ये आपने नोट करना है, हेडिंग्स आपने लाजमी याद करनी है, इसी से आपका नोट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। यहाँ तक आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और ये अगर टॉपिक आपके लिए इजी है, ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें आपके लिए इजी ही होती हैं, बड़ा आसानी से आपको समझाया जाता है, इजी करके बताया जाता है, तो आपने इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, इसका फीडबैक भी देना होता है। और आपने इसके जो है वो अपनी फैमिली में जो 9th के स्टूडेंट हैं उनके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।